ये अभी से डिस्टर्ब कर। हेलो बच्चों, कैसे हो? भारत का भौतिक स्वरूप, इसके कितने 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में से कितने टॉपिक क्लियर हो गए? 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। कितने? 3 टॉपिक्स। ये रहे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीपसमूह। ये 6 हैं। 6 में से मैंने आपको उंगलियों पर 3 याद करवा दिए थे। आज है 4 नंबर टॉपिक, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके पेंट यूज ले लूँगा, बाकी आपको रीडिंग करवाऊँगा। ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय मरुस्थल, ठीक है। भारतीय मरुस्थल ये रहा। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पहाड़ी कहाँ पर है? ये राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती, ये तो आपको पता है। 2 बराबर भागों में राजस्थान को बांटने वाली रेखा है वो अरावली पर्वतमाला के जस्ट नीचे की तरह राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला के साउथ के राजस्थान में है। ठीक है। अब है अरावली पर्वतमाला। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कौन सा? भारतीय मनु। ये बोलते हैं यहाँ लोकल रेत के टीलों को लोकल भाषा में बोलते हैं धोरे या धरियन बोलते हैं। धोरे या धरियन। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। 150 mm का मतलब होता है 15 सेंटीमीटर बरसात से 15 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। ठीक है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। यहाँ वनस्पति यानी पेड़ पौधे बहुत लिमिटेड मात्रा में हैं। ठीक है, लिमिटेड मात्रा में है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती। इसका मतलब है वर्षा ऋतु के मौसम में कुछ 2 से 3 महीनों के अंदर कुछ नदियाँ छोटी छोटी वो चलती है। ठीक है। फिर लिखिए, और इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती। उसके बाद बालू का मतलब है रेत के टीलों में गायब हो जाती है। ठीक है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच जाती, क्योंकि 12 नदियां नहीं है। ये मौसम के अनुसार चलने वाली नदियां हैं जो कुछ समय के लिए चलती हैं, उसके बाद ये नहीं चलती हैं। ठीक है, विलीन हो जाती हैं धरोहरों के अंदर। क्यों? पानी सोखती जल्दी, पानी सूख जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी बोले तो वो लूनी नदी है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, जालोर हो गया, सिरोही हो गया, फिर ये कच्छ के रण यानी गुजरात में वहाँ जाके फैल जाती है। ठीक है। बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर। बरकान बेटा अर्धचंद्राकार होता है। चंद्राकार कैसे? ऐसे अर्धचंद्राकार है। चंद्रमा गोल होता है। अर्धचंद्राकार यानी एक अर्धचंद्राकार के रूप में बालू के टीले होते हैं, मतलब बड़े बड़े धोरे होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं बरकान। क्या बोलते हैं? बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। ये देखो, ये महिलाएं दिख रही हैं आपको? हैं? ये महिलाएं वही है। ठीक है। अब ये तो हो गया मरुस्थल का। अब है तटीय मैदान। तटीय मैदान पढ़ लेते हैं। चलो। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अरब सागर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी है। अभी किताब को पीछे लेके जाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो। ठीक है, पॉज कर किताब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को ढूंढो पहले, फिर आपको पता चलेगा अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है। पश्चिमी तट कौन सा है, पूर्वी तट कौन सा है, ये भी अभी आप किताब के अंदर ढूंढो। किताब के अंदर जो भारत वाला मैप है ना, उसके अंदर पूर्वी तट और पश्चिमी तट लिखा हुआ है, वो ढूंढो। ठीक है। अरब सागर पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के किनारे बीच में स्थित है। ठीक है। अरब सागर के बाद ये संकीर्ण मैदान। इस मैदान के 3 भाग हैं। कौन कौन से? तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कंकड़ मैदान, कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उत्तरी भाग को कौन सा बोलते हैं? कोंकण तट। ये कोंकण तट कहाँ कहाँ है? मुंबई और गोवा। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान बोलते हैं और दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार। अब ये कौन सा है? बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा? बंगाल की खाड़ी वाला। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ भारत का मैप है ना, इसमें बताता हूँ। ये रहा, देखो, ये दिख रहा है आपको?
अपनी तस्वीरों का जादू जगाएं, एक जादुई फोटो वीडियो बनाएं। ऐड आ गया बीच में, 1 मिनट वेट। देखो इसके अंदर देखो, ये है पूर्वी तट, कोरोमंडल तट के किनारे दिख रहा है, ये पूर्वी तट, ठीक है। ये उत्तरी सरकार, ये उत्तरी सरकार के नीचे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल के तट देखो पश्चिमी तट, पश्चिमी तट के ऊपर दिख रहा है कोंकण, ठीक है। कोंकण मैंने कहाँ बताया, गोवा और मुंबई वाला। ये पश्चिमी, ये आ गया मालाबार तट, दिख रहा है आपको, ये मालाबार तट आ गया, ये कोरोमंडल तट, ये उत्तरी सरकार, ये कोंकण, ये गिर श्रेणी गुजरात की है, ठीक है। अब मैंने बता दिया, आप इसके आगे आप देख लेना, ठीक है, ठीक है। जैसे अब ये जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जब बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर है बेटा, ठीक है। ये बड़ी नदियां जो पूर्वी तट को बीच बीच में से काट देती हैं, कौन कौन सी नदियां, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपकी क्वेश्चन आएगा, भारत में डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां, तो डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है, नेक्स्ट देखो आग आ गया है, नेक्स्ट आ गया है, देखो चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा के में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये चिल्का झील कौन है, ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, खारे पानी की। और दूसरी खारे पानी की झील पुलिकट झील है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और तीसरी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, याद रखना ये। अब ये द्वीप समूह, द्वीप समूह का मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, उनके बारे में पढ़ना। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं। कौन कौन से, देखो केरल के मालाबार तट के पास इसे लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का ये समूह छोटे द्वीपों से बना, दिख रहा है, ये पानी के अंदर देख रहे हो आप, 2.9 2.9 चित्र 2.9 में एक द्वीप दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है, कौन सा है, लक्षद्वीप। पहले इनको मलक्का द्वीप, फिर मिनिकॉय तथा एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में यानी 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय, मतलब लक्षद्वीप है ना, इसका राजधानी कौन सी है, कवारती है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य, क्या है, पक्षी अभयारण्य, वहाँ मतलब ओनली पक्षी निवास करते हैं और कोई नहीं है। पिटली द्वीप, याद रखना, पिटली द्वीप, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इधर है, बंगाल की तट इधर है, ठीक है, पूर्व दिशा में भारत के, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान दें कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं। द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वर्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। ज्वालामुखी का मतलब बेटा जमीन से आग की तरह ज्वाला निकलना, मेल्टा निकलना, लावा निकलना, ठीक है। ये आग निकल, मेल्टन, पिघला हुआ गरम गरम लावा निकलना, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भारत में एक जगह है, वो है अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। कौन सी है, बैरन द्वीप, इसलिए उसका नाम भी बैरन रखा है। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु ये स्पष्ट है कि विशाल विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से गिर जाए उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप
बोलते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले प्रांतों का क्या नाम है? उसका नाम पूर्वांचल है। क्या है बेटा? पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय कौन सा है बेटा? वो हो जाएगा कन्नड़। कौन सा हो जाएगा? कन्नड़। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। भाबर क्या है? ये मैंने आपको बताया है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखिए। हिमालय के 3 प्रमुख कौन है? ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार है बेटा? तो कौन सा पठार है? अरावली और हिमालय? मालवा का पठार है। कौन सा? मालवा का पठार। भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल बीतेंगे। वो बेटा लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। बांगर और खादर क्या है? बांगर पुरानी मिट्टी है, खादर नई मिट्टी है। ठीक है, ये तो मैंने एक डिफरेंस बताया, आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? भू आकृतिक विभाग 6 हैं। हिमालय क्षेत्र से प्रायद्वीपीय पठार के उच्छावर लक्षणों में क्या है? हिमालय पर्वतमाला और प्रायद्वीप। देखो, हिमालय पर्वतमाला की नदियाँ हैं बेटा, वो बहुत पुरानी है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ये अभी नई नवेली है, नई नहीं है। ठीक है, इनके बारे में थोड़े लक्षण अंतर। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तरी मैदान का वर्णन करने संक्षिप्त में मध्य हिमालय, मध्य उच्च हिमालय, भारत के इनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। छोटे 5-5 लाइनों में आपको याद करने हैं। ठीक है, अब इसकी रीडिंग यहीं फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। आज इतना पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको करके लेके आने हैं, कॉपियाँ चेक हो जाएगी। ठीक है।